आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, जैसे कि फर्स्ट लेसन प्लान नंबर, उसके बाद डेट कि कौन सी डेट को लेसन प्लान बना रहे हैं, उसके बाद पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिखेंगे। उसके बाद क्लास के आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है 8th क्लास के लिए। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट जो हमारा है मैथमेटिक्स। उसके बाद लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड जो है 30 to 35 मिनट हम लिखेंगे। उसके बाद पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आप अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पर आप जिस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखनी है। तो हमारा लेसन प्लान 8th क्लास के लिए, तो हम यहाँ पर 8th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे जो हम लिखेंगे 11 to 12 ईयर्स। उसके बाद लिखना है हमें टॉपिक, तो हमारा आज का टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एड्स, इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होते हैं कि एक टीचर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ करता है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल एड्स हमारे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं जर्नल एड्स। जर्नल एड में हमें लिखना होता है चौक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, पॉइंटर। और उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक एड्स। स्पेसिफिक एड के अंदर हम जो अलग से मटेरियल प्रिपेयर करके लेकर जाते हैं वो हमें लिखना है, जैसे कि चार्ट है, मॉडल या फिर पीपीटी। ये सब क्या होता है टीचर अलग से प्रिपेयर करता है, तो ये क्या होंगे हमारे स्पेसिफिक एड्स होंगे। अगर आपने इस टॉपिक के लिए कोई चार्ट का यूज़ किया तो आप यहाँ पे एक चार्ट लिख सकते हैं स्पेसिफिक एड के अंदर, और अगर आपने कोई मॉडल या फिर पीपीटी यूज़ किया तो वो आप स्पेसिफिक एड के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का क्या मीनिंग होता है कि एक टीचर उस टॉपिक से स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सेकंड, students will be able to understand the term parallelogram and derivation of its area formula. Third, students will be able to solve various problems related to area of parallelograms. Fourth, student will be able to apply the term parallelogram and formula for its area in their day-to-day life. नेक्स्ट आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। To test the previous knowledge of the student, pupil teacher will ask following questions to the students. So we have to take two columns, first questions and second expected answers. Questions में क्या लिखेंगे, जो टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है वो लिख देंगे, और एक्सपेक्टेड आंसर के अंदर स्टूडेंट उसका क्या रिस्पॉन्स देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच जियोमेट्रिकल फिगर इज़ दिस। आप जो कि एक बोर्ड के ऊपर एक फिगर बनाएंगे और स्टूडेंट से पूछेंगे कि ये कौन सा फिगर है, और स्टूडेंट आंसर करते हैं रेक्टेंगल। सेकंड है व्हाट इज़ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ दिस। अब आप एक फिगर बनाएंगे और स्टूडेंट से पूछेंगे कि व्हाट इज़ दिस, और स्टूडेंट आंसर करते हैं दिस इज़ पैरेललोग्राम। फोर्थ क्वेश्चन है वट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इट्स एरिया, और स्टूडेंट का जो कि यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो हम लिख देंगे नो रिस्पॉन्स। इट मीन्स स्टूडेंट को पैरेललोग्राम की एरिया का जो फॉर्मूला उसके बारे में कुछ नहीं पता है। उसके बाद आती है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। यहाँ पर टीचर कंक्लूड करता है कि स्टूडेंट को कितना पता है। इट इज़ कंक्लूडेड दैट स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, कि कुछ उनको नॉलेज है इस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद आती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। यहाँ पर टीचर जो कि अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेगा। तो वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पैरेललोग्राम एंड फॉर्मूला ऑफ इट्स एरिया। अब नेक्स्ट आती है प्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए हम बनाएंगे 4 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे टीचिंग पॉइंट्स, सेकेंड में प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड के अंदर प्यूपिल्स एक्टिविटी, और फोर्थ में लिख देंगे ब्लैक बोर्ड वर्क। तो टीचिंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर हमें अपने टॉपिक से रिलेटेड मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं। फिर आते हैं प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, यहाँ के अंदर क्लासरूम के अंदर जो भी टीचर की एक्टिविटी है वो लिख देंगे।
टीचर स्टूडेंट को कोई पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है या फिर क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद प्यूपिल्स एक्टिविटी, यहाँ पर हम क्लास के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है वो लिख देंगे। और फिर आता है बी राइटिंग, यहाँ पर हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेन पॉइंट्स लिख देंगे। तो फर्स्ट आते हैं टीचिंग पॉइंट। टीचिंग पॉइंट के अंदर सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो क्या होता है पैरेललोग्राम? ए क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। और यहाँ पर प्यूपिल की क्या एक्टिविटी होगी? प्यूपिल लिसन केयरफुली। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जब हम पैरेललोग्राम बना देंगे। फिर आता है प्यूपिल टीचर विल ड्रॉ द फिगर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो इस तरह से आपको जो क्या ब्लैक बोर्ड के ऊपर फिगर बनाना है। और ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए जो आप ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट आता है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ ए पैरेललोग्राम। यहाँ पर जो कि हम स्टूडेंट को बताएंगे कि पैरेललोग्राम का फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो कैसे होता है। प्यूपिल टीचर शो द फिगर ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD made with a thick paper. Pupil teacher will draw the same parallelogram ABCD on blackboard with AB as base of parallelogram. तो इस तरह से अब आप फिगर बनाएंगे बोर्ड के ऊपर जहाँ पे AB आप एज ए बेस लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी? स्टूडेंट लिसन वेरी केयरफुली एंड नोट इन देयर नोटबुक। अब जो क्या है यहाँ पर टीचर जो क्या है डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला एक्सप्लेन करेगा कि देन जो एंगल BED इज इक्वल टू एंगल BEC एज दीज आर बोथ राइट एंगल नाउ सेपरेट। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर साथ साथ आप एक्सप्लेन करेंगे डेरिवेशन ऑफ द एरिया, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला जो क्या है हम यहाँ पे फिर से उनको डेरिवेशन बताएंगे। साथ में आप जो क्या ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर देंगी। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। फिर आता है डेरिवेशन। अब आप उनको आगे डेरिवेशन एक्सप्लेन करेंगे, साथ में आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर फॉर्मूला लिख देंगे। तो इस तरह से आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे प्यूपिल की क्या एक्टिविटी होगी? प्यूपिल जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको बोलेंगे प्यूपिल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक्स। फिर इस तरह से आगे उनको नेक्स्ट फॉर्मूला जो है उसका डेरिवेशन एक्सप्लेन करेंगे। हेडिंग डाल देंगे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि हमने ऊपर जो कि एक्सप्लेन कर दिया था। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to AB multiply BE, but AB is the base of parallelogram ABCD. Therefore, area of parallelogram ABCD is equal to base of parallelogram मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हमने पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है उसको डेरिवेशन किया है। उसके बाद आते कंक्लूजन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे टीचर कहते हैं सो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फॉर्मूला ऑफ पैरेललोग्राम फॉर फाइंड आउट एरिया। उसके बाद आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन के अंदर अब यहाँ पे जो टीचर उसने जो भी टॉपिक क्लास में करवाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे कि टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है डिफाइन पैरेललोग्राम, यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम की डेफिनेशन बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर इट्स एरिया। थर्ड है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज़ 15 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज़ 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे
अब लास्ट में आता है होमवर्क। अब आप स्टूडेंट को होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे होमवर्क के लिए भी अपने कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए दे सकते हैं, साथ में कोई सम जो कि आप उनको सॉल्व करने के लिए भी दे सकते हैं। इस तरह से अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।